एक्सरसाइज चल रही है 15.2। देखिए उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर, लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ओके, एंड पेरीमीटर 140 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है 140 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ब्रेड्थ एंड एरिया। देखिए बात को, हम जानते हैं रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर कितना गिवन है हमें 140, ये 2, एल की वैल्यू 50 प्लस बी, बी हमें निकालना है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 50 प्लस बी, ये कटिंग करेंगे 2 7 जा 40, 70 इक्वल टू 50 प्लस बी। इतनी बात क्लियर है, विजिबल है यहाँ तक? हाँ जी, तो क्या आ जाएगा 70 इक्वल टू 50 प्लस बी, 50 इधर लेके जाएंगे, 70 माइनस 50 इक्वल टू बी, 70 में से 50 गए 20, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 20। अभी हमें क्या निकालना था, एरिया भी, ओके। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी थी 50 और ब्रेड्थ कितनी है 20, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, 2 0 7 में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आंसर आया ये और एक आंसर आया ये। बच्चों समझ आई बात? तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, द कोस्ट ऑफ फेंसिंग। बच्चे ध्यान रखिए एक बात, जब भी फेंसिंग शब्द आएगा इसका मतलब आपको पेरीमीटर निकालना है। जब भी फेंसिंग शब्द आएगा तो यानी किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर की। कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड, विजिबल है? स्क्वायर, हम जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहले लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट ₹16 पर मीटर इज 32,000। देखिए 16 रुपए के हिसाब से 32,000 रुपए चारों तरफ तार लगाने के लगते हैं। तो हमें पहले पेरीमीटर निकाल लेना है इसका। 16 रुपए लगते हैं, 16 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। 1 रुपए कॉस्ट होगी कितने मीटर की, 1/16, और 32,000 रुपए लगे थे, यानी कि कितनी कॉस्ट, कितने मीटर था 1/6। क्या था, देख चलिए। हाँ जी, 16 2 32, 2000 मीटर आ गए उनसे। नेक्स्ट बात, फाइंड द कोस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड। देखिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया के लिए हमारे पास साइड होनी जरूरी है, एरिया के लिए साइड होनी जरूरी है। अब पहले पेरीमीटर आ चुका है हमारे पास, पेरीमीटर यानी कि 2000 है। पेरीमीटर क्या होता है 4x, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड हमने x मान ली, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2000 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 500। तो ये साइड आ गई।
अब एरिया निकालिए बच्चे। एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। साइड कितनी है? 500 तो ये हो गया 25, 5 5 25 और साथ में 4 जीरो लग जाएंगे, यानी कि मीटर स्क्वायर। अगली बात, 35 रुपए के हिसाब से 100 मीटर का खर्चा है बच्चे, तो 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर 35 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 35/100 और कॉस्ट ऑफ 2,50,000। 35/100 इंटू 2,50,000। ठीक है जी, 2 जीरो कैंसल, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 5 125 और 25 3 75 और ये 87 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा रुपीस। ठीक है, विजिबल है, दिखने आ रहा है। ओके, तो बच्चे ये क्वेश्चन हो गया आपका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बच्चे, द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, ये निकालना है अपने को। गिवन क्या है? लेंथ ऑफ डायगोनल 8√2 मीटर। देखिए बच्चे, एक स्क्वायर बनाया हमने, ये स्क्वायर हो गया। डायगोनल क्या होती है? ये डायगोनल हो गया स्क्वायर का। अब हम जानते हैं बात कि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये x मान लीजिए तो ये भी x होगा, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8√2। बात क्लियर है? अगली बात समझेंगे। स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो मान लीजिए ये A है, B है, C है, तो एंगल B कितना होगा? 90 डिग्री। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों, आपके लिए 7th क्लास के लिए ये थ्योरम नहीं है, ठीक है? पहली बार पढ़ रहे हो तो सीख लीजिए। इसमें क्या होता है, ये जो दो साइडें हैं इनकी स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर ये जो तिरछी लाइन है इसकी स्क्वायर के बराबर होती है। इन दोनों साइड के स्क्वायर्स का सम जो तीसरी साइड होती है यानी कि हाइपोटेन्यूज, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर। 8√2 की स्क्वायर कैसे सोल्व करते हैं? 8 की स्क्वायर और √2 की स्क्वायर। 8 की स्क्वायर 64 और √2 की स्क्वायर 2। कैसे? √2 की स्क्वायर होता है √2 की स्क्वायर 4 और 4 का रूट क्या आएगा? 2 होगा, उससे 2x स्क्वायर। ये 2 है, ये 2 है, इधर कैंसिल हो गया। x स्क्वायर कितना आ गया? 64। हमें क्या निकालना था? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड यानी कि x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 5th। अगले क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।